राम राम भाइयों, एक बार जुड़ो सारे भाई, बहुत जरूरी बात करनी है भाई। जैसा कि आप सब भाइयों ने पता है, कल कैथल के अंदर तित्रम मोड़ पे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी महाराजा सूरजमल की। और कल वहाँ पे सब अपने छत्तीस बिरादरी के हर समाज का हर कोई वहाँ पहुँचने लग रहा है। और एक जो समाज में मुद्दा था, जैसे काफी लोगों की काफी खा पंचायतों की अपना की सुन रहे थे, तो उसमें एक मुद्दा था, उससे रिलेटेड भी कोई बातें करनी है। एक बार सारे भाई जुड़ जाओ। भाई आईडी को रिस्ट्रिक्शन लग रही है। और मेरी आईडी बीच में जो लाइव हुई थी बीच में वह भी उड़ गई और रिस्ट्रिक्शन लग रही है, मतलब आईडी की रिपोर्ट वगैरह लग रही है ना, तो उस पर जुड़ पा रहे भाई। और ना, क्योंकि इसमें नॉर्मल होने में टाइम लगेगा अभी, तो इसलिए जितने भाई जुड़ रहे हैं यह वीडियो शेयर करना। 5 मिनट की करेंगे, बिल्कुल छोटी सी एक। भाई बात यह है, काफी भाइयों का जैसे सुनने लग रहा था भाई, हमारा जो काफी भाइयों को तो ये पता था कि 2016 का जो आंदोलन हुआ उसमें जितने भाई हमारे शहीद हुए और काफी भाइयों को सजा हुई उसमें। कुछ भाइयों को 10 साल की सजा हुई, कुछ भाइयों को उम्र कैद की सजा हुई। 3 भाइयों को, सुरेंद्र झंडा, दिलजीत और अपने पवन पोना, इन भाइयों का तो सबको पता ही है कि इनको सजा हुई थी। तो भाई इनसे अलग भी सजा हो रखी है। क्या है, जो अपना आंदोलन शुरू हुआ था पहला, जब बिल्कुल शुरू में 2010 में जो जाट आंदोलन हुआ, उस दौरान भी हमारे भाई शहीद हुए थे। और उस दौरान वो आंदोलन के बाद, उसके बाद केस चलते चलते 2012 के अंदर पहली जाट आंदोलन की उम्र कैद की सजा हुई थी। पहली, जो हमारा भाई है सुमित मिर्चपुर से, उस भाई को सजा हुई थी। तो भाई 14 साल के बाद वो भाई बाहर आया और 3 भाइयों को 2016 में हुई। और एक भाई है अपना नरेश नैन, जिसकी आंख चली गई जाट आंदोलन में, आंख चली गई 2016 के में। उसकी एक आंख, मतलब आंख में गोली लगी थी, एक आंख उसकी चली गई। भाई ये इतना गंभीर मामला है। ये देखो, 2 भाई तो ऐसे हैं जिसके माँ बाप भी एक्सपायर हो गए थे, वो दाग पे भी आन नहीं पाए, मतलब उनको पैरोल नहीं मिली। कितना गंभीर मामला है यो। तो भाई यो इतना बड़ा मुद्दा है। इब तुम तो देखे जाओ ये सोशल मीडिया पे, जिस चीज हमने तो नफरत होगी, मन भी नफरत हो, पूरे दिन इंस्टाग्राम पे देखते होगे तुम, गुंडा ने वो न्यू कर देंगे पूरे दिन। और ज्यादातर हमारे जाटा के हुए, एक दूसरे की माँ बहन तक गाड़ देनी हो, एक दूसरे की मतलब इज्जत उछालनी, अच्छे गुंडे बोल रहे हैं। और देखते हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आजकल ये लोग ने उससे चीज में मजा हो जिसमें स्वाद आ रहा हो, जो कि तेनू दिखाओ हो इसमें तो मजा होगा। बाकी आजकल इसी रील वीडियो ताती को ना, जिसमें पूरा घर परिवार बैठ के ये चीज देख सकें। और उन जो एक दूसरे तो इंस्टाग्राम पे न्यू कर दिया भाई, टाइम टेक दें उस टाइम न्यू कर देंगे उनने अपने वाले। हमारे समाज में भी इतना रह गया, ये इतने गुंडे बन रहे हैं जो इन किसी की हिम्मत थी जो हमारे समाज में जहर घोला, उन तक किसे जवाब दिया हो। हमारी बहन बेटियों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में बहुत गंदा गंदा कुछ कही, उन तक जवाब दिया हो। ये क्या है, ये सारा मामला सामाजिक जो वैसे है ना, जो ये चौधरी हैं, ये उसे उसे गुंडे, इन नहीं, जो भी बेसिक मुद्दा है अगर वो हमारा समाज का या इस तरह की चीज है, वो वैसे लोग हैं जो सामाजिक या खपा के, वही संभाला करे इस मामले ने। चलो अब उस टॉपिक पे आते हैं। बात यह है भाई, इन जिन भाइयों को सजा हुई थी इसमें, भाई दिलजीत भाई है, उसका तो पता ही है सबने, वो अब छुट्टी भी आता रहा है और कुछ दिन में जमानत भी हो जाएगी, ठीक है। और पीछे प्रोग्राम भी किया था जब उसका परेड निकाली गई, तो हमारे समाज में ये देखो ना, पूरे जाट समाज में रोष था और उसकी बेइज्जती करी गई। तो भाई लगातार उसके परिवार ने उसमें भी भाई मेहनत करी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मेहनत करी, ठीक है। और हालांकि उस परिवार ने अनाउंस भी कर दी थी भाई, हमारे को बस समाज का साथ की जरूरत है, उसकी आवाज उठाई। फाइनेंशियल उन्हें मना कर दी थी भाई, फाइनेंशियल कोई वो नहीं है। और दूसरा भाई है सुरेंद्र झंडा,
ठीक है, जो भाई जमानत पर है। तीसरा भाई है पौनूर पोना, जो उसी समय से 2016 के बाद से आज तक एक दिन भी बाहर नहीं आ लिया जेल से, वो जेल के अंदर पड़ा हो भाई। ठीक है, ये हो गया। और अब रह गए वो भाई, एक अपने नरेश नैन, जिस भाई की बताऊं उसकी एक आंख चली गई थी आंदोलन में, न्यू लगाओ तो जिंता जी शहीद हो गया, उसने तो आधी दुनिया अपनी खो दी। और जो फिर भाई रह गया सुमित मिर्चपुर तक, उस वो भाई 14 साल बाद आया। उसको आगजनी के अंदर, इस देश के इतिहास में आज तक आगजनी के अंदर किसी को उम्र कैद की सजा नहीं हुई, उस भाई को आगजनी के केस में उम्र कैद की सजा हो रही है। तो मैं अपने समाज तय, अपने जो हमारे खापा हो गए, जो प्रधान है और सब तय ये रिक्वेस्ट करूँ, वो सब भाई कल तीतरम मोड़ पे कैथल के अंदर बुला रखे हैं, उनका फाइनेंशियल मदद उन भाइयों की करनी है, क्योंकि उनके तो परिवार तबाह हो गए। वो कोई पर्सनल उसमें थोड़ी जा रहे, समाज की लड़ाई में गए थे, और सब ने उनकी मदद करनी चाहिए, हर किसी ने मदद करनी चाहिए। और वहां पहुंचो, कल उन्होंने न्योता दिया था, जो भी पूरे हरियाणा के अंदर जेलों के अंदर बंद है, पर्सनल तो नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था और सबको बोल भी दिया था पर्सनल भी, भाई जो भी पूरे हरियाणा में जेलों के अंदर बंद है, वो भाई है जो जो करवा रहे हो, डांडा भाई और हैं संदीप भारती और भाई हैं, वो सारे मिलकर करवाने लग रहे, क्योंकि ये बात सामाजिक पॉलिटिकल तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। जो भाई समाज में एक्टिव, जो इनका दर्द दुख समझे है, वो इस चीज में अगुवाई करे, वो इस चीज को करने लग रहे हैं। तो ये है, उनकी तो जिंदगी खराब होगी। तो मैं सारे समाज से, खापा वाले जितना भी जिस पर जो हुआ है, जिसकी जितनी वो भाई, उनकी मदद करनी है, सबने फाइनेंशियल मदद करनी है। वो अपने मुंह तो भाई बेशक ना कहो, लेकिन समाज का बनना है, क्योंकि उन्हें समाज की लड़ाई थी। उनका तो सब तबाह हो गया, कोई 14 साल जेल में रह जाए उसका कुछ नहीं बनता, कुछ बचता नहीं उसके घर में। कोई किसी की एक आंख चली गई, और एक कुछ भाई तो मतलब बैठते ही नहीं उठ पाए, और 3 तो उम्र कैद की काटने लग रहे। सुमित है मिर्चपुर तो 14 साल में आया, के ना बच जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो मैं अपनी तरफ से देखो, जितना मैं सक्षम हूं, जो मैं कर सकूं, और मैं और भी जो मेरे भाई विदेश में बैठे उनकी भी जिम्मेदारी लगाऊंगा, और कुछ भाई कल और भी पूछेंगे जो वहां से अनाउंस करेंगे। मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकूं भाई, मैं अपनी तरफ से इन भाइयों को, तीनों को, जिस भाई की आंख चली गई और ये जो 14 साल में आए, ये जिनको उम्र कैद की सजा, और इन सभी भाइयों को अपनी तरफ से 11,000 रुपये कल मैं पहुंचा रहा हूँ अपनी तरफ से, 11,000 रुपये। और ये भाई जो नरेश नैन है, मैं इस भाई तभी कहूँ, भाई तेरा दवाई का खर्चा जो भी लगेगा, इस भाई का दवाई का खर्चा ये बहुत ज्यादा, तो भाई जो भी इस भाई का दवाई का खर्चा होगा वो मैं अपनी तरफ से हर महीने में दूंगा। ठीक है, और भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की वकील लगी कि मेरी गारंटी है। कल भी मैंने कुछ मेरे साथी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में साथी तक हैं, बड़े भाई हैं, जो जाट भाई हैं, जो वहाँ अच्छे लेवल पर जिनका नाम है, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि आप वहाँ पहुँचना। और भाई ये जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा, जिसने भी पूरे हरियाणा के अंदर जिस भी भाई ने, देखो कुछ भाइया का तो मन भी ना बेरा थे, मैं मन नहीं भी वो पता लगा। मिर्चपुर का जो भाई 14 साल में बाहर आया, इसका मन नहीं पता था। नरेश नैन का जो भाई आंख चली गई, इसका मेरे को नहीं पता था, क्योंकि हम तो और मामला में इतने उलझ रहे थे। मेरे पास 12-13 केस थे, मुकदमे थे जाट आंदोलन के, तो हम तो उससे में इतना हो रहे थे। तो मैं ये अनाउंस अपनी तरफ से करूँगा, और जितने भाई मेरे और भी भाई जो हमारी तरह बाहर बैठे हैं, उन तभी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, उनके परिवार की मदद करो, अपना फर्ज बनाए, जिस पर जितना सही होगा वो करो। और भी कहने लग रहा, पूरे हरियाणा में जो भी भाई जाट आंदोलन के वो है भाई, बिल्कुल बिना सोचे समझे, कितने किसी ना हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के वकील की जरूरत होगा ना, मैं मदद करूंगा जिस वो होगी। न्यू नहीं मैं किसी तक कहूंगा नहीं कर दो, मैं अपनी तरफ तो मदद करूंगा। भी जिस भाई ने भी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के वकील की वो मदद होगी, मैं खड़े करूंगा भाई। ठीक है, न्यू देखो गणया कहते न्यू था भाई, जाट आंदोलन 16 में हो गया और उसके बाद खत्म हो गया ना, किसी पे केस लगे ना और कुछ, जिंदगी खराब हो रही भूता है, जिसका तो पता है ना, सरप्राइज है यो। ये मैंने 2-4 दिन आ गए उन तक ही मेरी आईडिया की रिपोर्ट मार दी, आईडी पोस्ट डिलीट हो जा चलते चलते। ही देखो जितना हजार भाई लाइव में देखा करते, ही देखो ये रिपोर्ट लग रही है, उस पर लिखा रहा कि मतलब इतना हाई रिस्क पे पेज है, ये पेज ने भी उड़ा देंगे मेरे ने तो सभी भाई तो रिक्वेस्ट करूँ भाई उड़े पहुंचो मेरी तरफ तक जो ही मैंने ये अपनी तरफ तक 11,000 रुपये की मदद, और जो दवाई का होगा वो भाई का हर महीने में दूंगा। वह पूरे हरियाणा का फर्ज बना है
ये भाई डांडा भाई और जो संदीप भारती रहे ये करन लाग रही मुहिम ना चला रहे भाई, सारा समाज के लोग खापा गए, किसी की वो नहीं भाई, ये सामाजिक चीज है, सब पूछो और सब उनकी मदद करो। सबको राम राम।